बड़े अच्छे तरीके से यहाँ का चुनावी अभियान चल रहा था, लेकिन रात न जाने किस प्रकार की घटनाएं यहाँ देखने को मिली और सुनने को मिली। इसके लिए जानकारी देंगे हमारे बीच हरिंदर मलिक जी, जो भारतीय जनता पार्टी से यहाँ से प्रत्याशी है। हरिंदर मलिक जी, देखिए, आप लोगों को सबको इस चीज़ की जानकारी है। मैं तो अपने सेक्टर वासियों से, वार्ड वासियों से, सभी से ये अपील करना चाहूँगा, शांति बनाए रखें, चुनाव की तरह से लड़ें और जैसी हरकत उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से की है, वो इस तरह की हरकतों से बाज आए। परमात्मा उन्हें सद्बुद्धि दे। पुलिस की जो अपनी कार्रवाई है, पुलिस अपनी बनती कार्रवाई करेगी। उन्होंने हम यहाँ पर नहीं थे, हमारी अनुपस्थिति में हमारे यहाँ 3-4 वॉलंटियर थे, एक महिला कार्यकर्ता थी, मेरे पिताजी, बुजुर्ग पिताजी हैं, ताऊ जी हैं, वो बाहर बैठे थे। उन्होंने आकर के जिस प्रकार की हरकतें की, तो वो शोभा नहीं देती। माहौल खराब करने का वो प्रयास कर रहे हैं। उन लोगों को शर्म आनी चाहिए। नीचता की हदें भी उन लोगों ने पार कर दी है। मैं इस घटना की कड़ी निंदा करता हूँ। और क्या ये उनकी बौखलाहट का ये परिणाम है? देखिए, उनको पता है कि उनकी जमानत जब्त होने वाली है। उनके साथ सेक्टर के लोग नहीं है, सेक्टर के लोग उनकी सच्चाई को जानते हैं। वो किस मानसिकता के लोग हैं, किस प्रकार के वो कृत्य, वो काम वो करते हैं, उन सबको पता है। मैं आपको बताऊं, पिछली बार 5 उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे। जितनी वोट उन 4 उम्मीदवार को पड़ी थी, इतनी ही वोट भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर पड़ी थी और जीत का मार्जिन लगभग 1000 वोटों का था। और छोटे से चुनाव में जहाँ 5000 वोट पोल होती हो और 5-5 कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हो, 1000 का मार्जिन बहुत बड़ा होता है। और इस बार जिस तरह से सेक्टर वासियों का, वार्ड वासियों का प्यार मिल रहा है और वो जाकर के घर घर प्रचार कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उससे भी कहीं ज़्यादा मार्जिन बढ़ने वाला है। तो उससे वो डिस्टर्ब है, परेशान है। और उस जो काफ़ी समय से एआई के द्वारा कुछ न कुछ दुष्प्रचार वो करने का प्रयास कर रहे हैं। परंतु मैंने हमेशा उससे बचने का काम किया कि भाई क्यों मैंने इसके मुंह लगना, मैंने इससे क्या बात करनी। इसका स्तर नहीं है जितना स्तर है, जितनी इसकी सोच है। छोटी सोच का व्यक्ति है, छोटी बात करता है। मैं उससे कहना चाहूँगा, टखने की मोच और छोटी सोच इंसान को कभी आगे नहीं बढ़ने देती। उसको अपनी सोच बड़ी करनी चाहिए। इस तरह का काम उसको नहीं करना चाहिए जो उसने अब किया। खलील साहब, क्या कानूनी कार्रवाई के लिए आपने शुरुआत की है या आपने सुरक्षा के लिए भी प्रशासन से अपील की है? हमने पुलिस को शिकायत दी है और सुरक्षा के लिए भी कहा है कि यहाँ पर हमारे कार्यालय में डोर टू डोर प्रचार में, क्योंकि उसके साथ कई असामाजिक तत्व इस चुनाव में लगे हुए हैं और जो है बाहर के लोग हैं। कल रात को इस घटना के बाद भी और काफ़ी लोग यहाँ सेक्टर में घूम रहे थे जो कि सेक्टर के नहीं थे, मोटरसाइकिलों पे। और उन्होंने जो है वो कोई ना कोई वारदात कर सकते हैं। वो जो है इस तरह की मानसिकता का व्यक्ति है, वो कोई ना कोई हरकत कर सकता है। वो एक तो ऐसा होता है, बात आदमी किसी इंसान की बात का तो जवाब दे, उस दुष्ट की बात का मैं क्या जवाब दूँ? मैं बात ही नहीं करना चाहता। मैंने कल भी कहा, मैं क्या भाई आप जाओ यहाँ से, बॉस, बच्चे बेटे आप जाओ यहाँ से, मैं आपसे बात नहीं करना चाहता, अब जाओ। परंतु वो तो योजना बना करके आए थे, उन्होंने विवाद करना था। उनका मेरे घर में घुसने का, मेरे कार्यालय में घुसने का क्या मतलब? अगर उनको लगता है क्योंकि कोई हमारे किसी व्यक्ति ने गलती की है, पुलिस है, प्रशासन है, वो शिकायत दें, वो बात करें। परंतु नहीं, हम किसी ने कुछ किया नहीं। वो वीडियो भी हमारे को पड़ोस से मिली है, जिसमें 3 लड़के यहाँ पर आके फोटो खींच रहे थे, वीडियो बना रहे थे और यहाँ पर कार्यालय के अंदर की, घर के अंदर की वीडियो फोटो ले रहे थे। जब इसका विरोध हमारे कार्यकर्ताओं ने, जो यहाँ पर हमारे वॉलंटियर थे 3-4, उन्होंने किया, तो उन्होंने उनसे पूछा भाई कौन है, कौन है, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? तो वो भाग गए। अगर वो कुछ नहीं कर रहे थे, उनको भागने का मतलब क्या? उस वीडियो के अंदर साफ दिख रहा है। वो मोटरसाइकिल पर आए थे, मोटरसाइकिल 2 घर दूर उन्होंने खड़ी की रैंप के ऊपर, वो रात को भी खड़ी हुई थी, उसकी फोटो है मेरे पास, उसकी वीडियो भी है। योजना के तहत किया। और वो जब भाग गए, हमारे लोगों ने, किसी ने उनको उस टाइम मारा नहीं, कोई बात नहीं हुई, वो यहाँ से चले गए। उसके बाद वो रविकांत स्वामी, ममता और उनके साथ अन्य 10-12 लोग यहाँ पर, जबकि उनको पता है कि हम वहाँ जनसभा में यहाँ पर कोई नहीं है,
यहाँ पर आकर के घर के अंदर कार्यालय के अंदर घुस गए। जब हमारे कार्यकर्ता वहाँ से आए तो उसके बाद उन्होंने उनको बाहर निकाला। फिर उसके बाद उन्होंने कैमरा ऑन करके ऊल जलूल वहाँ पर बोलना शुरू कर दिया। जब मैं आया तो मेरे साथ भी कभी कोई पीछे से कुछ बोलता है, मैं उनके बच्चों से बात कर रहा हूँ, उनसे पूछने की बात कर रहा हूँ, क्या हुआ है पता करता हूँ, पूछता हूँ, तो कोई भी बात का जवाब देने की बजाय उन्होंने माहौल खराब करने का प्रयास किया, बदतमीजी करने, वो लड़ाई पे उतारू थे। वो तो मुझे ये नहीं मालूम पता कि वो पिटने के वो ये चाहते थे कि उनको कोई मारे या वो किसी को मारना चाहते थे। यही उनके हरकतें देख के तो ऐसे लग रहा था वो उकसा रहे थे कि हमारे साथ झगड़ा करो, हमारे साथ झगड़ा करो। मैं जब ऐसे देखा मैंने कहा भैया आप यहाँ से जाओ, और मैं अपने कार्यालय में आ गया। परंतु उसके बाद भी वो गए नहीं। वहाँ पर हमारा एक कार्यकर्ता खड़ा था, उन्होंने पुलिस उनको उधर को भेज रही थी, चलो चलो। उन्होंने जाते जाते एक हमारे कार्यकर्ता को थप्पड़ मारा। उसके बाद झगड़ा हुआ और उसमें हमारे एक कार्यकर्ता को फ्रैक्चर भी हुआ है। हमारी एक महिला कार्यकर्ता की जो है उसके भी हाथ में चोट लगी है, एक और लड़के के हाथ में चोट लगी है, 3-4 लोगों को चोट लगी है। तो हमने पुलिस को लिखित में शिकायत दी है, जो भी इसमें बनती कार्रवाई है पुलिस करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।